नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। और प्यारे मित्रों, आज का जो सेशन लेकर आया हूं, कल ज्वालामुखी से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से कुछ ऐसे प्रश्न छूट गए थे, आज उसी का पार्ट 2 लेकर आया हूं आपके लिए। और आप लोग देखिएगा, इसमें से आपको वो प्रश्न मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं और बच्चा कंफ्यूज होकर उन प्रश्नों को छोड़ देता है। तो आज के बाद उन सारे कंफ्यूजिंग को हम दूर करेंगे जो आपके एग्जाम में आपके दिमाग को कंफ्यूजिंग कर देता है। प्यारे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कलम से क्रांति आ सकती है, कलम से कलाम पैदा हो सकते हैं और कलम में वो ताकत है जो आपके इतिहास को बदल सकती है। याद रखना, जब एक अखबार बेचने वाला देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो आप नौकरी की क्या चीज है यार। नौकरी तो वो छोटी सी चीज है, जिस दिन आप चाह लोगे आपके कदमों में अपने आप को सर झुका देगी। बस आपको अपने सीने के अंदर वो जुनून, वो आग पैदा करना है जिससे आपके एग्जाम आपके चरणों में अपने आप को मत्था टेक दे। तो चलिए दोस्तों, हम बिना समय को गवाते हुए आज उस प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करते हैं कल जो आपके ज्वालामुखी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण छूट गए थे। आज इसको हम पार्ट 2 में लेकर आए हैं। और देखिएगा, पहले ये देखिए, विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी। जी हां, विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, एक नजर में उसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद प्रसुप्त ज्वालामुखी को देख लेते हैं। तत्पश्चात हम ये देखेंगे मृत ज्वालामुखी के उदाहरण कौन कौन से हैं। उन सारे पॉइंट्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम में एक क्रांति पैदा कर दे। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम बिना समय को गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो पहला प्रश्न आप इसको देख रहे हैं, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। जी हां, विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो इसका आंसर है कियालू। जी हां, कियालू कहां पर है, हवाई द्वीप में है। हवाई द्वीप कहां पर है, तो अमेरिका में। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। यह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन है, कियालू है। और कियालू कहां है, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कहां है, अमेरिका में। अब प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं और देखते हैं विश्व की सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। जी हां, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो इसका आंसर है ओजस डेल सलाडो। जी हां, ओजस डेल सलाडो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और यह कहां पर है, तो याद रखना यह दक्षिण अमेरिका में है। जी हां, कहां पर है, ओजस डेल सलाडो दक्षिण अमेरिका में है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। ये उन प्रश्नों का संग्रह है प्यारे मित्रों जो आपको बहुत ही खोजने के बाद लेकर आया हूं। और आप देखिएगा इन प्रश्नों को, और इन प्रश्नों को देखने के बाद ज्वालामुखी से उठने वाले जितने भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह कर दोगे मेरे प्यारे मित्रों। आप चलेंगे प्रश्न नंबर 3 पर और देखते हैं पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। जी हां, पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो याद रखना कौन सा है, मोना लोआ। जी हां, मोना लोआ है कहां, तो याद रखना ये हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप कहां पर है, अमेरिका में। यह विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। और इधर आपको जितना भी दिख रहा है प्यारे मित्रों, ये पूरे विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी आप देख रहे हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। यह देखते हैं माउंट एटना ज्वालामुखी। जी हां, माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में है, तो याद रखना ये इटली देश में है। अगर द्वीप पूछेगा तो सिसिली द्वीप। जी हां, अगर द्वीप पूछेगा तो सिसिली द्वीप पर लगाइएगा, अगर देश पूछेगा तो इटली पर लगाइएगा। अब आते हैं 5वें प्रश्न पर, देखते हैं कि विश्व का 5वां कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो याद रखना स्ट्रोम्बोली। जी हां, स्ट्रोम्बोली विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में है। और याद रखना ये किस देश में है, तो याद रखना ये इटली में है।
इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। जी हां, किसे कहा जाता है प्रकाश स्तंभ? स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब ज्वालामुखी इसमें अधिक मात्रा में, तो इसमें अगल बगल के जितने भी एरिया हैं वो पूरा उजाला हो जाता है और हमेशा उजाला बना रहता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। और प्यारे मित्रों, अब छठे नंबर पर आकर देखते हैं कि भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो भारत का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन द्वीप। जी हां, बैरन द्वीप कहां है? अंडमान निकोबार में है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। बैरन द्वीप सक्रिय है और सुषुप्त कौन है? याद रखना, नारकोंडम। नारकोंडम सुषुप्त है और सक्रिय कौन सा है? बैरन द्वीप। अब आते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है कि जिसमें ज्वालामुखी में उद्गार हो चुका है लेकिन वह सोता हुआ ज्वालामुखी है, उसमें कभी से फिर से पुनः निकल सकता है लावा, उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। इसे सोता हुआ ज्वालामुखी कहा जाता है, अर्थात इसमें से कभी भी उद्गार हो सकता है। इसको प्रसुप्त की श्रेणी में रखा गया है। अब देखेंगे कि कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो याद रखना, माउंट सेंट हेलेस। जी हां, माउंट सेंट हेलेस या अमेरिका का प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। माउंट सेंट हेलेस अमेरिका का ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। अब आके देखते हैं मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी का मतलब यह होता है कि उसमें से उद्गार हो चुका है, उसके जो रास्ते हैं उन रास्तों में मैग्मा जम गया है और विश्व में कभी भी, भविष्य में कभी भी उसमें से जो है सक्रिय ज्वालामुखी बनने की संभावना नहीं रहती है। ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? ऐसे ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी श्रेणी में रखा जाता है। और मृत ज्वालामुखी के कौन कौन से उदाहरण है, इस पॉइंट को आप देखिएगा, क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न बन चुके हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए आज हमने क्या किया है, विश्व के जितने सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व के जितने प्रसुप्त ज्वालामुखी है और विश्व के जितने मृत ज्वालामुखी है, उन प्रमुख ज्वालामुखियों को आपके सामने लेकर आया हूं। और आप देखिएगा, देखने के बाद आपका कोई भी एग्जाम आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। आप द ग्रेट एजुकेशन परिवार पर एक बार भरोसा करके देखिए। द ग्रेट एजुकेशन आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयासरत रहेगा। और देखेंगे मृत ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है। तो याद रखना, किलिमंजारो पहले नंबर पर देखेंगे। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश का है? तो याद रखना, तंजानिया का है। जी हां, यह मृत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। अब अगले पॉइंट पर चलेंगे, चिम्बराजो। जी हां, चिम्बराजो ज्वालामुखी ये मृत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है और ये किस देश में है? तो यह इक्वाडोर में है। जी हां, कहां पर? इक्वाडोर में स्थित है। अब चलेंगे तीसरे नंबर पर, देखेंगे पोपा। जी हां, पोपा मृत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है और यह ज्वालामुखी कहां है? यह म्यांमार में है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और चलते हैं, इसके बाद क्या देखते हैं, दामबंद। जी हां, दामबंद ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है और यह कहां पर है? तो याद रखना, यह ईरान पर है, ईरान में है। और इसके बाद क्या देखते हैं, विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी का एक उदाहरण देख लेंगे ताकि यहां से अगर प्रश्न आए तो आप उसको पूरी तरह कर पाए। तो याद रखना, अलबुर्ज। जी हां, अलबुर्ज किस देश का है? तो याद रखना, ये ईरान का ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। और माउंट ताल। जी हां, माउंट ताल ज्वालामुखी किस देश का है? फिलीपींस का है। जी हां, कहां का है? यह फिलीपींस का है। और इसके बाद देखेंगे कोटोपैक्सी। जी हां, कोटोपैक्सी किस देश का ज्वालामुखी है? तो याद रखना, यह इक्वाडोर का। जी हां, कहां का है? यह इक्वाडोर का ज्वालामुखी है। इसके बाद देखेंगे पिनाटाबू। जी हां, पिनाटाबू किस देश का है? तो याद रखना, यह फिलीपींस का है। पिनाटाबू किस देश का है? फिलीपींस देश का है। इसके बाद देखेंगे मेयान्स ज्वालामुखी। जी हां, मेयान ज्वालामुखी किस देश का है? यह भी फिलीपींस देश का ज्वालामुखी है। अब इसके बाद देखेंगे, यह लिखा है क्राकाटुआ। जी हां,
क्राकाटुआ ज्वालामुखी किस देश का है? तो याद रखना ये इंडोनेशिया देश का है। अब इसके बाद एक लास्ट में कोह सुल्तान ज्वालामुखी किस देश का है? तो आपके जो भाई है, आपका जो छोटा ब्रदर है, उस देश का है पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान का कोह सुल्तान जो ज्वालामुखी है ये पाकिस्तान का है। और प्यारे मित्रों, यदि आज का सेशन पसंद आता है तो सीने में आग लगा दो। जी हां, सीने में आग लगा दो। और याद रखना, चैनल के बटन को लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को दाब करके इसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।